हेलो दोस्तों, सिविल साइड विजिट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है हाउ टू फाइंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। मतलब एक फाउंडेशन है, उसकी डेप्थ हम कैसे निकालते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि जो मतलब मेन जो अभी मैं बताऊंगा कि क्या फार्मूला रहेगा डेप्थ निकालने का वो आखिर में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। ठीक है, तो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मतलब हमें किसी भी फाउंडेशन की डेप्थ चाहिए, तो वो पहले कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है कि हमें किस हिसाब से डेप्थ लेनी है। तो सबसे पहले रहता है टाइप ऑफ सॉइल, मतलब कौन सी सॉइल है, कोहेसिव लेस है या कोहेसिव सॉइल है, कौन सी सॉइल वहाँ है मौजूद है। तो दूसरा रहता है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मतलब जो अलग सॉइल होगी, मतलब सबकी अपनी अपनी बेरिंग कैपेसिटी है, तो उस हिसाब पे भी डेप्थ उसकी डिपेंड करती है कि उसकी बेरिंग कैपेसिटी कैसी है सॉइल की। तीसरा आता है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल लोड, मतलब उस पर लोड इन फ्यूचर कितना आने वाला है, क्या 2 मंजिल की बिल्डिंग है, 3 मंजिल की है, जहाँ 1 फ्लोर है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारी डेप्थ कितनी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया। और अब भी है कि हमारी कितनी टाइप की फाउंडेशन होती है, ऐसे मेनली होती है एक होती है शैलो फाउंडेशन और दूसरी होती है हमारी डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन तो चलो मतलब ये थंब रूल यहाँ एक उससे लिया हुआ है कि हमारी जो मिनिमम शैलो फाउंडेशन रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए, 800 mm। ठीक है, 800 mm हमारी मिनिमम होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितनी रहती है हमारी शैलो फाउंडेशन, 3 से 4 मीटर तक। ये हो गया। अभी जो डीप फाउंडेशन की कितनी डेप्थ होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मतलब डीप फाउंडेशन की डेप्थ निकालने के लिए एक फार्मूला रैंकिन फार्मूला है, रैंकिन ने फार्मूला दिया है निकालने का। तो उसमें क्या है, फार्मूला क्या है हमारा, डी इक्वल टू पी वाई डब्ल्यू ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा रैंकिन फार्मूला। मतलब इससे किसी भी कोई भी डीप फाउंडेशन होगी ना, उसकी हम डेप्थ इजीली निकाल सकते हैं। तो इसमें फार्मूला है क्या, हमें चाहिए क्या क्या, एक तो डी आ गया हमारा जो हमें डेप्थ निकालनी है उसकी, पी आ गया टोटल लोड ऑन द फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन पे इन फ्यूचर कितना लोड आने वाला है अगर स्ट्रक्चर का, ये एक कॉलम होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा। तो इस कॉलम अगर इसकी फाउंडेशन करनी है इस कॉलम की, तो इस कॉलम पे कितना लोड आने वाला है वो हमें लोड पता होना चाहिए पहले। वो लोड निकल जाएगा, वो डिज़ाइन बताऊंगा मैं कैसे हम निकालेंगे स्लैब का कि कितना लोड है, डेड लोड आ गया, जहाँ लाइव लोड आ गया, जहाँ विंड लोड, जो भी लोड अभी उस पर आने वाला है वो मैं डिज़ाइन में बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ एक बार कि आगे हम एक लेट करके लोड ली है। ठीक है, तो W कितना आ गया हमारा, W क्या हो गया हमारा, यूनिट वेट ऑफ सॉइल एंड डेंसिटी। मतलब जो ये रहेगा वो यूनिट वेट रहेगा उसका, कि कैसी यूनिट वेट है सॉइल, वो डिपेंड करता है किस टाइप की सॉइल उस एरिया में है। और ये आ गया एंगल ऑफ रिपोज, मतलब एंगल ऑफ रिपोज की कोड में वैल्यू दी गई है, तो उधर से हम कर सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी आ जाओ एक एग्जांपल ली है मैंने कि कैसे आप मतलब डेप्थ निकालोगे अगर आपके पास लोड है। तो लोड कितना है हमारा, 40 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा पी, जो मतलब ये वाला। और डेंसिटी ऑफ सॉइल कितनी है, 16 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। डेंसिटी डब्ल्यू आ गई हमारी। ये डेंसिटी लोड तो हम निकाल लेंगे, मतलब जो स्ट्रक्चर होगा उसका लोड निकल जाएगा एज ए डिज़ाइन के हिसाब से। जो डेंसिटी है वो मतलब सॉइल पे डिपेंड है और ये कोड पे दी रहती है। तो एंगल ऑफ रिपोज भी कोड पे, ये दो चीज़ें हमें उधर से मिल जाएंगी कोड से। तो कैसे निकालेंगे हम, डी इक्वल टू पी अपॉन डब्ल्यू, ये हमारा फार्मूला आ गया सिंपल। तो डी इक्वल टू लोड कितना है हमारा 40, तो 40 किलो न्यूटन, और डेंसिटी कितनी है 16, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन थीटा 20। मतलब ये थीटा कितना एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज कहाँ से लेंगे, ये ऐसे डिज़ाइन में दिया रहेगा मतलब उस पर कोड पे। तो ऐसे मैं बता देता हूँ, जो सैंड ड्राई मतलब होती है हमारी ड्राई सैंड, उसका एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है 34 डिग्री, और जो वेट सैंड रहेगी उसका 45 डिग्री। और जो मतलब पानी से भरी होगी सैंड, मतलब बीच में पानी होगा उसके, तो उसको 15 से 30 के बीच हम ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है सॉइल पे। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने वैल्यू पुट कर दी, जो इसको सॉल्व करके जो आएगा हमारा कितना आया 600 मीटर, मतलब 600 mm। तो हमारी डेप्थ कितनी रहेगी फाउंडेशन के, अगर लोड ये है और डेंसिटी मतलब सॉइल इस टाइप की है और एंगुलर रिपोज ये है कि सॉइल सैंड ऐसी है, तो कितनी मिनिमम हमारी 600 mm डेप्थ मिनिमम उसकी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा ले सकते हो लेकिन 600 mm से कम उस फाउंडेशन की डेप्थ हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो सिंपल फार्मूला है, रैंकिन ने जो फार्मूला दिया है सिंपल फार्मूले में आप वैल्यूज पुट करोगे तो आप इजीली किसी भी
फाउंडेशन की डेप्थ निकाल सकते हो। ये मतलब ये ऐसे तो आपको आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन दिया रहेगा किसी भी बिल्डिंग अगर कहीं काम कर रहे हो, लेकिन अगर घर की कंस्ट्रक्शन रहेगी तो आप अपने से भी डेप्थ निकाल सकते हो कि हमारी फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबा के नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाओ। थैंक यू फ्रेंड्स।